वह पिछले जीवन का प्रेमी या पति हो सकता है। यह अलग बात है कि वर्तमान जीवन में सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पति संबंध नहीं बन पाए, पर वह तो देह का खेल है, प्राणों का और जीवन का खेल नहीं है। प्राण और जीवन तो उसी को पति मानेंगे जो पिछले जीवन में भी रहा है। देह और समाज कहेगा कि यह गलत है, जीवन कहेगा कि यही सत्य है। देह और समाज कहेगा कि यह सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं के विपरीत है। पर यह समाज तो देह से संबंधित है और देह के साथ ही साथ सामाजिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब समाज कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा पति नहीं है उसके प्रति चाहत नहीं हो, पर जीवन तो उसी के साथ जुड़ा होता है और पूरा जीवन उसके साथ जुड़ा रहेगा। हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति के चिंतन और उस व्यक्ति की तस्वीर को आंखों के सामने से धुंधला नहीं कर सकते। मन में मिलने की कसक और हृदय में प्रेम की अनुभूति बनी रहेगी। मन बराबर उसको ही पति मानेगा। लज्जा और सामाजिक मर्यादा बीच में आकर जरूर खड़े होंगे, जरूर बीच में व्यवधान पैदा करेंगे, जरूर हमारे पांव रुक जाएंगे। पर ये बंधन मन की छटपटाहट को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मन में छटपटाहट है, इसीलिए मन में वेदना है, इसीलिए पति या पत्नी के बीच मधुरता या आत्मीयता नहीं है, इसीलिए किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अपनत्व और आत्मीयता है। इसीलिए जो वर्तमान जीवन में सामाजिक संबंधों से पति पत्नी मित्र पुत्र पुत्री या अन्य संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं वह धोखा दे देता है। हो सकता है कि पूर्व जीवन में आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया हो और इस जीवन में उसने वापस बदला लिया हो। इसीलिए पुत्र सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए घर का वातावरण अच्छा और धर्ममय होने के बावजूद भी पुत्री
कुमार्ग पर चलने वाली हो जाती है। ये सारे ताने बाने कुछ इस प्रकार के हैं कि वर्तमान जीवन के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते। हम नहीं समझ सकते कि क्यों हमारे पति पत्नी के बीच तनाव है, क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम इतने बीमार बने रहते हैं, साधनाओं में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, और क्यों दूसरे के प्रति चाहत और आत्मीयता है, क्यों उससे मिलते ही मन में आनंद और प्रेम की लहर सी उठ जाती है। क्यों हर क्षण उसकी छवि आंखों में ही बसी रहती है। ये प्रश्न वर्तमान जीवन के हैं, पर ये तभी सुलझ सकते हैं जब हम इन लोगों, इन संबंधों को पिछले जीवन से देखें। तब हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह पति मेरा पति नहीं है, यह संबंध मेरे संबंध नहीं है। इसके लिए तो हमें उस साधना रहस्य को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से पिछला जीवन देखा जा सकता है। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख पर, वर्तमान जीवन के संबंधों पर पिछले जीवन का प्रभाव रहता ही है, और उसी वजह से संबंधों के निर्वाह होते हैं। देह से भी जीवन ज्यादा प्रामाणिक और मूल्यवान होता है। इसलिए पिछले जीवन का पति ही सही अर्थों में पति माना जा सकता है। सामाजिक मर्यादाएं कुछ भी कहती हों, पर उन संबंधों को भी नकारा नहीं जा सकता। जब तक उन संबंधों को जीवित नहीं किया जा सकता, तब तक सुख और आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब तक जीवन में आनंद और सुख नहीं है, तब तक जीवन का कोई मूल्य और महत्व भी नहीं है। वे कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम पूरे पिछले जीवन को देख सकें? हम कहां पैदा हुए, किस घर में जन्म लिया, किस प्रकार से बड़े हुए,
हमारी परवरिश कैसे हुई, किसके साथ विवाह हुआ। वर्तमान जीवन में जो जो व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियां हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ पिछले जीवन में हमारे क्या संबंध थे और हमने पिछला जीवन किस प्रकार से जिया, किस प्रकार से व्यतीत किया, कहां और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई, जिससे कि हमें इस वर्तमान जीवन को, इस वर्तमान देह को जन्म धारण करना पड़ा। वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जोड़ना आवश्यक है, तभी तो वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा कई कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं और उनके उत्तर हमें नहीं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।